मन की शांति के लिए भागवत कथा का स्मरण जरूरी। कानपुर विचलित मन को शांत करने के लिए भागवत कथा का स्मरण आज के युग में अति आवश्यक है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी भागवत कथा हो रही हो वहाँ पर अवश्य जाएं और कथा जरूर सुने। ये बात पूर्व डिफेंस कर्मी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कही। यशोदा नगर स्थित रामलीला मैदान पर पहली बार कथा का आयोजन कर रहे श्री गुप्ता ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं और शेष बचा समय आम जनमानस के साथ साथ प्रभु की शरण में समर्पित कर रहे हैं। वर्तमान समय में वह सिविल डिफेंस में घटना नियंत्रण अधिकारी एवं कसौधन समाज के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर जनमानस की सेवा कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वह बीते 2 वर्षों से भागवत कथा कराने के लिए बादा निवासी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत आचार्य अभिषेक शुक्ला के संपर्क में थे। इसके बाद उन्होंने समय दिया और वह भागवत कथा करने में सफल रहे। उन्होंने प्रत्येक सनातन धर्म से जुड़े लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज के युग में भागवत कथा और रामायण का पाठ जहां भी हो रहा हो उसे जरूर सुनना चाहिए। इससे न सिर्फ मन की शांति मिलेगी बल्कि आत्मा भी शुद्ध होगी। कथा में मुख्य रूप से मौजूद रहे उनकी श्रीमती सुनीता गुप्ता, बेटा हिमांशु गुप्ता, शिवानी गुप्ता, आकांक्षा, अंकित, ऋषभ गुप्ता, राहुल गुप्ता, कृपा शंकर मिश्रा, प्रेमू बाजपेयी, प्रेम नारायण गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। मैं नाम बताऊंगा अपना। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है और मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सुनीता गुप्ता है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायरमेंट हूँ और इस समय वर्तमान में घटना नियंत्रण अधिकारी सिविल डिफेंस से जुड़ा हुआ हूँ। कि वर्तमान में मैं सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ तो ये हमारा जो है सिविल डिफेंस में घटना नियंत्रण अधिकारी हूँ। और हम गया भोज करना चाहते हैं क्योंकि हम गया करिया है और हमारे 4 धाम हो गए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में कर चुका हूँ। तो सभी बच्चों की शादी ब्याह सब कर चुका हूँ तो सब निवृत्त हो चुका है हमारे दायित्व से। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक जो है भगवान का भजन भागवत भी हो जाए। तो मेरा उद्देश्य भागवत करने का था तो मैंने भागवत करवाने का आचार्य से बात की। आचार्य जी ने 2 साल बाद समय मिला उनसे मिला जिनसे मैं कहना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से आप लगातार आचार्य जी के संपर्क में रहे हो और बहुत अच्छा महसूस उनकी कथा सुन के बड़े अच्छा लगा। मुझे लगा कि सुरीली इनकी आवाज़ है, अभी भी नौजवान बिल्कुल हैं और संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। वो कथावाचक कहाँ से पधारे हैं और क्या शुभ नाम है? हाँ, कथावाचक का नाम है अभिषेक शुक्ला जी, बांदा से आए हैं और ये प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी हैं। इनमें 0.8% अंक जो है इनको जो है संस्कृत विद्यालय से मिले थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने पुरस्कृत किया और 30,000 रुपये पर मंथ को वजीफा मिलता है वहाँ से अभी भी। ये देना है कि सभी लोग इस तरह पूजा पाठ में ध्यान दें और इस चीज़ से सनातन आगे बढ़े। हमारा सनातन हमारे पीछे जा रहा है, इसे सभी लोगों को उससे जुड़ना चाहिए और जहाँ भी भागवत हो कहीं पर पूजा पाठ हो तो वहाँ पहुँचना चाहिए। चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो और चाहे भागवत हो, तो सभी जितने हमारे हिंदू भाई सब वहाँ पर जाकर जुड़े उससे जानते। पढ़ाया एक आधे पाठ चल जाए। पहले हम लोग पढ़ा था और पहले पढ़ते थे छोटे में, तो उसमें एक आध पाठ चल जाएंगे लेकिन पूरी किताब नहीं चल पाएगी। इसमें एक आध पाठ डाल दी जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी किताब अगर दी जाए तो उचित नहीं मेरे ख्याल। ये हमारा पहला साल है। ये तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमारा गया भोजन में करना है, भागवत सुननी है। को पिताजी माता जी के वो भी इनको सुना चुके हैं एक बार हम भागवत, और दोबारा हम अपने खुद सुनना चाहते हैं कि इनका भी गया भोज हो जाए, साथ में हो जाएगा, भागवत हो जाएगी, चाहे पूजा तो कर लेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य हमारा है। अगर भविष्य में चाहेंगे तो हम अपनी कमेटी बना करके तो इसको सब लोग जुड़ करके इसको फिर जो आगे जारी रखेंगे। अगर कमेटी बन गई तो